Hello everyone. Today we are going to discuss the various types of evidences which are recognized under Indian Evidence Act. The very first thing that I will tell you is the list of the types of evidences which are recognized. So सबसे पहले आप लिस्ट सुन लीजिए कि किस किस तरह के एविडेंस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट. So the very first is the direct evidence or the positive evidence. Second one is circumstantial evidence or indirect evidence. Third one is real evidence and personal evidence. It is and not or. Real evidence and personal evidence, ये तीसरे प्रकार का. Fourth is hearsay evidence. Fifth, primary evidence. Sixth, secondary evidence. Seventh is an oral evidence. Eighth is documentary evidence. एंड नाइन्थ वन इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस. तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कितने तरह के एविडेंसेस मेनली रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत. वो 9 प्रकार के हैं. पहला डायरेक्ट, जिसको हम पॉजिटिव एविडेंस भी कहते हैं. दूसरा सर्कमस्टेंशियल, या जिसको हम इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं. तीसरा रियल एविडेंस एंड पर्सनल एविडेंस, व्यक्तिगत एविडेंस. हियरसे एविडेंस, सुना सुनाया. प्राइमरी एविडेंस, फिर सेकेंडरी एविडेंस. 7वें नंबर पे है ओरल एविडेंस. 8वें पे है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और 9वें पे है कंक्लूसिव एविडेंस. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एविडेंस के बारे में. और हर एविडेंस को क्योंकि समझना ज़रूरी है, इसलिए हम उसके लिए अलग अलग वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एविडेंस. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एविडेंस? डायरेक्ट एविडेंस may be actually you know that evidence may be either direct or indirect. evidence कितने प्रकार के? direct और indirect type के. direct evidence is the evidence to the precise point in issue. जो भी मैटर है ठीक उसी से संबंधित अगर कोई एविडेंस है, then it is a direct evidence. It is the direct evidence when the principal fact is attested directly by the witnesses. जो मेन तथ्य है उसको अगर सीधे सीधे विटनेस आकर के टेस्टिफाई कर दें, अटेस्ट कर दें, ओके कर दें कि हाँ ऐसा ऐसा ही है, तो ये कहलाते हैं डायरेक्ट एविडेंस. या तो विटनेस आके कर दें, और इट मे बी थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स. तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि एविडेंस 3 कैटेगरीज़ के हैं, या तो विटनेसेस हैं, या थिंग्स हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं. तो तीनों ही प्रकार के एविडेंसेस से अगर डायरेक्टली जो फैक्ट है, जो मैटर है, उसको अटेस्टेड कर दिया जाए तो ये कहलाते हैं डायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस इज़ अ टेस्टिमनी, यानी कि गवाही ऑफ द विटनेसेस एज टू द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड. एग्जाम्पल, द एविडेंस ऑफ अ पर्सन who saw the actual commission of the act which constitutes the alleged offence. तो जब अगर सीधे सीधे गवाही दे दी जाती है कि उसने प्रिंसिपल फैक्ट के संबंध में वो घटना होती हुई देखी है, जैसे कि कोई व्यक्ति आए और ये सीधे सीधे कह दे कि उसने जो भी alleged offence है उसको होता हुआ पाया है, देखा है स्वयं की आंखों से, then he is a डायरेक्ट एविडेंस और अ डायरेक्ट विटनेस. एग्जाम्पल, जैसे कि इन अ केस ऑफ मर्डर, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस दैट ही सॉ द एक्यूज्ड इन्फ्लिक्टिंग द ब्लो विच कॉज द डेथ इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस. अगर कोई मर्डर का केस है और विटनेस आपको ये स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे रहा है कि उसने खुद देखा है, जो एक्यूज्ड है उसको ब्लो या हमला करते हुए, जो मरा हुआ डिसीज्ड व्यक्ति है, और उस ब्लो की वजह से, उस हमले की वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा अगर वो कहता है, देन ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डायरेक्ट एविडेंस. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस.
तो जो दूसरे नंबर पे आता है दैट इज़ इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बाय बाय फॉर नाउ, कीप लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.